नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज दौर चल रहा है रिजल्ट का, बात करेंगे रिजल्ट की। तो मैं आज मौजूद हूँ टिब्बी तहसील के अंदर। शेरेका गांव की बेटी है प्रिंसी धारणिया, जो कि गोल्डन हिल्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी। यूँ लग रहा था, टीचर्स की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि प्रिंसी कुछ ना कुछ बड़े नंबर लेके आएगी। परिवार की ओर से भी आशाएं थी कि बड़े नंबर लेके आएगी। पढ़ाई करने के मामले में घंटों का तो पता ही नहीं था भी कितने घंटे पढ़ रही है बेटी। और जब रिज़ल्ट आया तो नंबर ऐसे आए जो सबको हैरान कर दिया और खुशी का एक माहौल बन गया। पूरे घर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे शेरेका गांव के अंदर ही माहौल बन गया। टिब्बी तहसील के अंदर पहला नंबर, ज़िले में तीसरा नंबर, स्टेट में 13वां नंबर, 97.68% नंबर लेके आई बेटी और पूरे एरिए का नाम रोशन किया। तो आज मैं उनके साथ में मौजूद हूँ, उनके परिवार के साथ में। बेटी प्रिंसी है धारणिया, वो भी जैसे मौजूद है, उनका परिवार मौजूद है। बात करूँगा मैं प्रिंसी के साथ में और जानूँगा ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाई थी, कितने कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई करी, कैसे करी, क्या तैयारी थी और किन की गाइडलाइन थी और किन को ये इस जितना नाम रोशन किया है, जितने नंबर लेके आई है बेटी, किन को श्रेय देंगी। तो सबसे पहले प्रिंसी बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। तो बेटा, आप इतने नंबर आप लेके आए हो, किस तरह से लेके आए हो और कितने नंबर लेके आए हो और श्रेय किसको देंगे आप? परसेंटेज जो 97.67 आए हैं और इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा स्टाफ प्रोवाइड करवाया। उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उनकी मेहनत की वजह से इतने परसेंटेज आ पाए हैं और घर वालों, पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं, सबका योगदान रहा। कभी किसी ने ये नहीं बोला पढ़ते टाइम कि बेटा तू 2 मिनट पढ़ाई को छोड़कर ये काम कर दे। इन्होंने सिर्फ हमेशा ये सपोर्ट रखा है कि तू बस पढ़। तो बेटा, कितने घंटे पढ़ाई के रहते थे आपके और कितने टाइम तक लगातार ऐसा टाइम पीरियड था जब ज़्यादा टाइम लगाया आपने? ज़्यादा टाइम तो जुलाई के बाद दिसंबर के बीच तक लगता है, क्योंकि दिसंबर तक सिलेबस पूरा हो जाता है, तो उसके बाद सिर्फ रिवीजन का रहता है। तो तब तो जनवरी फरवरी में अगर सिलेबस कंप्लीट है तो दिन में चाहे अपने 2-3 घंटे पढ़ें वो भी बहुत है। लेकिन उससे पहले जब सेशन के चलते हुए तो 6 to 5 आवर्स की स्टडी। यस सर। तो मतलब इतना भी 5-6 घंटे पढ़ के, कई बच्चों को देखा है कि वो 20-20 घंटे पढ़ते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी इतने नंबर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसी तैयारी का कारण है, क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है कि वो एक ही एक चीज़ को या फिर तो पढ़ते रहते हैं या फिर उनके पढ़ने का तरीका सही नहीं है, और हो सकता है कई बार खुद पर विश्वास की भी कमी हो जाती है, घबरा जाते हैं, तो उस वजह से वो नंबर घट जाते हैं। अब बात करेंगे, आपने जो है पढ़ाई करते समय कोई ट्यूशन ली या सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से ही आपका काम चल गया, या घर में परिवार में भी किसी ने पढ़ाया हो? नहीं, परिवार में तो किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि सभी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसी को इतना टाइम नहीं है फैमिली में। और ट्यूशन नहीं ली थी, हाँ थोड़े बहुत डाउट से वो सोशल मीडिया है अपने पास, उससे क्लियर हो गया, बाकी सेल्फ स्टडी से। बहुत बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी से भी इतने नंबर लेके आना। नहीं तो कई बच्चों को देखा है वो पूरा साल भर ट्यूशन भी लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी इतने परसेंटेज नहीं आते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे कोचिंग लेते हैं, लगातार कोचिंग में लगे रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तरीका बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। कई बच्चों को आवश्यकता पड़ती है, जैसे जिनके मोबाइल फ़ोन नहीं होते, अच्छी बात है लेनी, पर सेल्फ स्टडीज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, चाहे कोचिंग लेवें चाहे नहीं लेवें, लेकिन सेल्फ स्टडी करने के तरीके को बदलना बहुत अनिवार्य है। प्रिंसी बेटा, आपका आगे की आपकी क्या योजना है? आगे क्या करने की इच्छा रख रहे हैं आप? आगे इच्छा तो साइंस ली है, इंजीनियरिंग करने की, और साथ में सपना UPSC का भी है। ठीक है।
यूपीएससी और इंजीनियरिंग में दोनों जगह में आप ट्राई करेंगे, तो इसमें आप स्कूल का विशेष योगदान मानते हैं? आने वाले टाइम में भी उम्मीद रखते हैं कि स्कूल से और अच्छा जो आपको गाइडलाइन मिलेगी? हाँ, पूरी उम्मीद है। तो अब जैसे आपने बोला कि टीचर को श्रेय देते हैं सबसे पहले, कौन से टीचर को श्रेय देते हैं और स्कूल के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रेय हमारी स्कूल के प्रिंसिपल मैम मिसेस समेस्ता लदोइया उनको देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा स्टाफ प्रोवाइड कराया, जिन्होंने हमें साल भर मेहनत से पढ़ाया। तो आगे के लिए उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? आगे आपको कहाँ तक गाइडलाइन उनसे मिलने की संभावनाएं हैं? उनसे तो गाइडलाइन आगे तक मिलती रहेगी, ये मुझे उनसे उम्मीद है। बेटा, जैसे अब आपके इतने नंबर आए हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले जैसे बच्चे, आपके साथ आपके जो सहपाठी हैं, उनके दिमाग में भी कभी यूँ आया था भाई इतने नंबर प्रिंसी लेके आएगी, या उन्होंने कभी आपसे कंपटीशन किया हो, कभी कोई बात हुई हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा कोई वाक़या है तो बताओ। जी, जो मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, तो हम सभी लड़कियां पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी और उन्हें विश्वास था कि मेरे इतने परसेंटेज आ जाएंगे, और उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। जैसे हमने मिलके स्टडी की है, ग्रुप स्टडी जिसे अपने बोलते हैं, तो डाउट्स वगैरह मिलके क्लियर किए हैं, तो उनका भी पूरा योगदान रहा है। तो उनमें भी वो ट्यूशन लगी के, उन्होंने भी ट्यूशन लगी थी या वो उन्होंने भी सेल्फ स्टडी करी थी? लगभग उन्होंने भी सेल्फ स्टडी करी थी। हाँ, एक दो थी जिन्होंने ट्यूशन ली थी। तो अब जैसे अब आपने 10th क्लास के अंदर इतने आप नंबर लेके आए हो, इससे पहले आपके कितने नंबर आते रहे हैं इससे छोटी क्लासों में? छोटी क्लासों में गए तो 95 क्रॉस ही हैं सभी। हाँ, मतलब शुरू से ही नंबर लेने के मामले में विशेष रूप से आपका योगदान रहता है। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की। आपके परिवार के बारे में आप बताओ कि परिवार में जैसे औरों ने भी इतने नाम कमाए हैं, जैसे आपकी एक तो आपकी जो पीढ़ी है और उस आपके पहले वाली पीढ़ी है, और पूरे परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, जैसे आपने बोला एरिया में नाम रहा है, तो हमारे परिवार का नाम जो रोशन किया है वो सबसे पहले मेरे परदादा जी हनुमान सिंह धारनिया ने किया है, जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है उनके समय में। उन्होंने हमारे परिवार का इतना ऊंचा नाम किया है कि मतलब पूरे राजस्थान में उनकी बहुत चहल पहल थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह आगे बन पाऊँ और उनका नाम फिर से उजागर कर पाऊँ। अब बात करें अगर गांव शेरेका में, धारनिया परिवार हमेशा राजनीति में अग्रणी रहा है और अनेक पदों पर आज की तारीख में भी आसीन है और पुराने समय से आसीन भी रहा है। अभी जैसे आपने हनुमान जी धारनिया साहब का नाम लिया, तो वो तो बहुत पुराने टाइम के अंदर बहुत ही उन्होंने नाम कमाया था और बहुत ही लोगों के काम भी आते रहते थे, क्योंकि मैं भी इस एरिया में जैसे लगातार आता रहता हूँ, मिलते रहते हैं, तो सुनते भी रहते हैं उनका नाम। तो अपने परिवार में उनके बारे में थोड़ा आप और बताएं भी, आज की तारीख में और क्या क्या पदों पर हैं? आज की तारीख में सबसे पहले तो श्रीमती रितु धारनिया जो मेरी दादी जी हैं, वो डायरेक्टर हैं पंचायत समिति में, और जो हैं मिस्टर रविंदर धारनिया, वो हमारे ट्रक यूनियन में प्रधान हैं, जिन्होंने भी, इन दोनों ने भी हमारे परिवार को बहुत बड़ा नाम दिया है और ये आगे भी देते रहेंगे। और जो मेरी परदादी जी थी राम देवी, श्रीमती राम देवी, तो वो भी सोसाइटी में उनका बड़ा नाम रहा है, अध्यक्ष वो रहे हैं। और जो सरपंची है वो भी हमारी ही चल रही है, जैसे मिसेस मोनिका पुनिया, वो भी हमारे परिवार से आते हैं और सरपंची भी हमारे ही चल रही है। और मेरी जो चाची जी हैं वो गवर्नमेंट टीचर, जिनकी पोस्ट बाड़मेर धोरीमन्ना में लगी हुई है। मतलब पूरा परिवार ही जो है या तो राजनीति में या सरकारी नौकरी में या बड़े पदों पर। और ये भी सुना है कि धारनिया परिवार जो है वो लगातार, चाहे कहीं भी गांव में किसी को भी ज़रूरत हो तो वो काम आने में कभी, अब जैसे रविंदर जी धारनिया साहब मेरे साथ में, अपने साथ में जैसे मौजूद भी हैं, ये भी लगातार, मैं भी व्यक्तिगत मिलता रहता हूँ, अक्सर किसी न किसी के काम गांव में आते भी रहते हैं और कोई भी इनको फ़ोन कर दे तो कभी ये पीछे भी नहीं हटते हैं। और अब बात करेंगे, आप जितने भी आपको मिलने वाले, आपके परिवार के मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, आपके देख रहे हैं जितने भी, केवल शेरेका गांव के नहीं, टिब्बी तहसील के
अनेक गांवों के नहीं बल्कि जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी पढ़ाई में आगे बढ़ें, सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस रखें और अच्छे से अच्छे परसेंटेज वो अपने प्राप्त करें। ये है बेटी प्रिंसी दारनिया जो कि जिसने अपने पूरे क्षेत्र के अंदर प्रथम स्थान हासिल किया और जहाँ बच्चे इतने कोचिंग सेंटर पर जाकर पढ़ाई करते हैं, 12-12 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते हैं और फिर भी इतने परसेंट नंबर लाने मुश्किल हो जाते हैं, तो बेटी ने सेल्फ स्टडी करके भी 97.68% नंबर लेना बहुत बड़ी बात है। एक बार पुनः हम प्रिंसी दारनिया और उनके पूरे परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और प्रत्येक बच्चे को पढ़ने के लिए आह्वान किया है प्रिंसी ने, और जिस तरह से ये पढ़ के सेल्फ स्टडी करके नंबर लेके आई हैं उसी तरह से प्रत्येक बच्चा नंबर लेके आए, सबको शुभकामनाएं दे रही हैं और सबको यही निवेदन किया है, भले आप कोचिंग से पढ़ें चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, अगर मन लगा के और तरीके से पढ़ेंगे तो नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।